पीएम किसान सम्मान निधि का बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है दोस्तों। सभी किसान जो कि 22वीं इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे थे, अब उसका बड़ी खबर निकल कर आ गई है। सभी किसानों का इंतजार हुआ खत्म। किन किसान भाइयों को पैसा मिलेगा और किन किसान भाइयों को पैसा नहीं मिलेगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे। भारत सरकार की तरफ से एक मैसेज निकल कर आया है दोस्तों। देखिए कब पैसा मिलेगा सभी किसान भाइयों को और डेट कौन फाइनल हो गया है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि पीएम किसान सम्मान निधि का 22वीं इंस्टॉलमेंट सरकार ने क्या ऐलान, सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि कब मिलेगा। मार्च में इस तारीख को आएगी पीएम किसान। देखिए मार्च में पैसा मिलने वाला है। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सी तारीख मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए ये भी बताने वाले हैं। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का डेट फाइनल कर दिया गया है। अब कौन सी तारीख को मिलने वाला है सभी किसान भाइयों को पैसा और किनको पैसा नहीं मिलेगा, क्या कराना है, कौन से दस्तावेज देना है, ये पूरी जानकारी मिलने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि का 22वीं इंस्टॉलमेंट और इसी के साथ किसानों का इंतजार अब खत्म हुआ। जो 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे, इतना दिन से पैसा नहीं आ रहा था, अब 21वीं किस्त के बाद अब 22वीं किस्त का पैसा आएगा। और जिन किसान भाइयों को अभी तक 21वीं किस्त नहीं मिला है, तो उनको भी, उनके लिए भी बहुत खुशखबरी की बात आई है। तो यहाँ पीएम किसान योजना के 22वीं किस्त को 22वीं किस्त किस दिन खाते में आएगी, इसका ऐलान हो गया है। देखिए ऐलान पीएम किसान योजना लास्ट अपडेट यहाँ पे आया है। लास्ट अपडेट निकल कर आया। पीएम किसान सम्मान निधि देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपया मतलब सालाना मिलता है और आर्थिक सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। ये पैसा 6,000 एक ही बार में नहीं मिलता है, ये किस्त वाइज सभी किसानों को पैसा मिलता है, 2-2 हजार करके मिलता है। ये राशि सीधे किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। ये सीधा किसानों के खाते में किया जाता है ताकि उन्हें खेती से जुड़े खर्चों में मदद मिले, मतलब खेती से जुड़े जितना भी खर्चा हो उनके लिए उनमें मिले। यहाँ पे देखिए कि इसमें, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन कौन से किसान भाइयों को नहीं यहाँ पे इस बार तो यहाँ पे अपडेट निकल कर आई है कि जिनका ई केवाईसी नहीं है, ई केवाईसी, आधार नंबर, डीबीटी, देखिए यहाँ पे समय समय पर सरकार लाभार्थियों की जांच भी करती है, मतलब कि लाभार्थी का जांच भी किया जाता है। अगर ये जांच में किसी का कुछ भी गलती निकला तो उसका पैसा रोक दिया जाता है, जिसके कारण कई किसानों का नाम सूची से हट जाता है। देखिए किसान भाइयों का सूची से नाम हट जाता है। अब जिनका सूची से नाम हट जाएगा तो फिर उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। इस बार इस योजना का 22वीं किस्त 13 मार्च को, यहाँ पे देखिए आ गया बड़ी अपडेट। 13 आया कि 13 मार्च पे पैसा किसान भाइयों के खाते में पैसा आ जाएगा, जिसका आधिकारिक ऐलान भी हो गया है। देखिए यहाँ पे आधिकारिक ऐलान हो गया है कि 13 मार्च को पैसा मिलेगा। ऐसे में किसान ये पहले से ही जान ले कि किसानों का 22वीं इंस्टॉलमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए अब किन किसानों को 22वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। 13 मार्च को तो सभी किसानों के खाते में पैसा आ जाएगा। अब किसके माध्यम से आएगा, क्या करना होगा, इस बार क्या नया नियम लागू हुआ है, ये सब चीज पूरा जानकारी मिलेगा। यहाँ पे देखिए पूरी जानकारी ले ले। अगर कुछ भी मिस्टेक होगा तो फिर पैसा रोक दिया जाएगा। जिनके ई केवाईसी नहीं किया हुआ है, देखिए ई केवाईसी अगर नहीं रहेगा तो फिर उनको पैसा नहीं मिलेगा। सरकार ने योजना में ई केवाईसी को अनिवार्य किया है, मतलब अनिवार्य किया हुआ है कि ई केवाईसी होना ही चाहिए। अगर जो भी अभी किसान भाई नहीं कराए हैं ई केवाईसी, वो करा ही लीजिए ई केवाईसी। इसका मतलब है कि किसानों को अपने आधार नंबर के जरिए पहचान और बैंक जानकारी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करनी होगी, मतलब कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा लीजिए। आधार नंबर के जरिए से बैंक जानकारी ऑनलाइन मतलब वेरिफिकेशन करा लीजिए, ठीक है। अगर कोई किसान ई केवाईसी पूरा नहीं किया है, जो किसान भाई अब छोड़ दिया है कि ई केवाईसी नहीं करेंगे पूरा पैसा मिल जाएगा, तो उनको पैसा मतलब नहीं मिलेगा, रोक दिया जाएगा। इसलिए आप लोग ई केवाईसी करा लीजिए। और यहाँ पे पैसा देखिए मिलता है डीबीटी के माध्यम से पैसा मिलता है यहाँ पे। तो अगर डीबीटी ऑन नहीं है तो डीबीटी भी ऑन करा लीजिए। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि आगे जमीन का सत्यापन ना होना। देखिए अब जमीन का सत्यापन है कि अगर जमीन का सत्यापन नहीं है तो फिर उसको भी पैसा नहीं मिलेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान की भूमि का सत्यापन होना जरूरी है, मतलब किसान का जो भूमि है, जो जमीन है, उसका भी सत्यापन होना जरूरी है। जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी होने पर या सही जानकारी ना होने पर नाम हटा दिया जाएगा। अगर जमीन का कुछ भी गड़बड़ी निकलेगा, मतलब कि कुछ अलग रहेगा जो है आपका, उससे अलग निकलेगा, तो फिर उससे भी आप लोगों का पैसा रोक दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग
यहाँ पे अपना होना। तीसरा क्या है, आयकरदाता होना, जो किसान आयकर भरते हैं। मतलब जो किसान आयकर भरते हैं वे योजना के पात्र नहीं है। जो किसान आयकर भरते हैं वो किसान भाई इस पात्र के नहीं है, इस योजना के पात्र नहीं है। ये स्कीम विशेष रूप से कम आय वाले किसानों के लिए होता है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार अस्थायी कर्मचारी योजना के लिए योग्य नहीं है। मतलब कि जो आयकर भरते हैं उनको भी ये पैसा नहीं मिलेगा, किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे और हम लोग चौथा देखने वाले हैं। चौथा है भूमि स्वामित्व न होना। योजना केवल उन किसानों को लाभ देती है जिनका नाम पर कृषि भूमि हो। देखिए, जिनके नाम पर कृषि भूमि है उन्हीं को सिर्फ इस योजना से लाभ मिलेगा। अगर किसी और के नाम पर जमीन है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी और के किसी और के नाम पे आपका जमीन है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। आपके नाम पे ही जमीन है तभी पैसा मिलेगा, भले ही वो आपके पिता के नाम पर हो। देखिए, यहाँ पे आपके पिता के नाम पर भी है फिर भी पैसा नहीं मिलेगा। आपके नाम पे जमीन होना चाहिए तभी पैसा मिलेगा। यहाँ देखिए, आप लोगों का पैसा किनको पैसा मिलेगा, किनको पैसा नहीं मिलेगा, तो आप लोग स्टेटस चेक करके पहले ही देख सकते हैं, यहाँ पे पता लगा सकते हैं। देखिए, आप लोग स्टेटस कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखने तो सबसे पहले क्या करना है कि गूगल पे जाके उसके बाद pmkisan.gov.in पे क्लिक करने के बाद मतलब ये डालना है। उसके बाद एक वेबसाइट आएगा, उस सबसे ऊपर में आएगा। उनको खोल लेने के बाद उसके खोलने के बाद उसमें आएगा नॉन योर स्टेटस, मतलब उसमें लिखा हुआ रहेगा नॉन योर स्टेटस। फिर उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा। मतलब कि आप लोग जो कराए होंगे, फॉर्म भरे होंगे, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, तो वो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप लोग वहाँ पे भर दीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पर। देखिए, अब रजिस्ट्रेशन नंबर जिसके पास नहीं है तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, तो फिर इस पे जाना है। उसके बाद ये स्टेप सुनिश्चित करता है कि आपको डेटा सही तरीके से वेबसाइट पर दर्ज हो और आपको सही स्टेटस दिखाई दे। देखिए, आप लोग स्टेटस चेक करेंगे तो फिर सही सब कुछ डालने पर उसमें आ जाएगा। अगर पैसा मिलने वाला रहेगा तो आपका नाम दिखा देगा। अगर रिजेक्ट हो गया होगा तो फिर आप लोगों का सूची से नाम कट गया होगा तो आपका नाम नहीं दिखाएगा। तो आप लोग अपना स्टेटस में चेक कर लीजिए और उससे पता कर लीजिए कि आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। देखिए, जो अभी तक डीबीटी ऑन नहीं कराए हैं या फिर कुछ भी दस्तावेज में गड़बड़ी है तो आप लोग डीबीटी भी ऑन करा लीजिए, अपना दस्तावेज भी ठीक करा लीजिए। अगर कुछ भी गड़बड़ी निकलेगा तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। और जो अभी बताए वीडियो में ये सब चीज अगर ठीक रहेगा तो फिर आप लोगों का पैसा मिल जाएगा। और ये पैसा मिलेगा 13 मार्च को पैसा मिलने वाला है। तो आप लोग याद रखिए कि 13 मार्च को पैसा मिलने वाला है। सभी किसान भाइयों को 13 मार्च को पैसा मिलेगा।